जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ऋतिक अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। और संगत जी, सत्संग हमें गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। हम पे गुरु जी की कृपा हुई है, गुरु जी की मेहर हुई है, तभी हमारे तक सत्संग पहुंच पा रहा है। तो हमें इसे अंत में नहीं तक सुनना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो कमानी है, गंवानी नहीं है। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें घर बैठे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और उसका रीज़न कारण यही है, जो भी गुरुजी की नई संगत जुड़ रही है, जो भी आगे जुड़ रही है, वो सत्संग को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। और ये भी गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है जिससे आपके दुख दर्द कष्ट ख़त्म होते हैं और न जाने कितनी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इसलिए संगत जी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ऋतिक है और ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी और प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। संगत जी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने मेरे जीवन में अंधकार की जगह प्रकाश की रोशनी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरु जी से जुड़ूंगा या मैं कोई गुरु बनाऊंगा या कभी मैं किसी गुरु के मंदिर भी जाऊंगा। हम आर्य समाजी हैं तो हम मंदिर गुरुद्वारे वगैरह नहीं जाते हैं और ना ही हमारे घर वाले मानते हैं। बट फिर भी वो कहते हैं ना कि हम चाहे कोई भी हो, आर्य समाजी हो या आर्य समाजी नहीं हो, हमारी मर्जी से ईश्वर हमें नहीं चुनता है। ईश्वर अपनी मर्जी से हमें चुनता है। जब उसे हमारा कल्याण करना होता है तभी वो हमें चुनता है। हम पृथ्वी पे आके वो कीड़े मकोड़े हैं जो कि अपनी अपनी जाति प्रजाति के रूप रंग हम लोगों ने बांट रखे हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान पैदा किए थे। यहाँ पे हमने जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीब सब कुछ बना डाला, लेकिन परमात्मा ने ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ संगत जी इंसान पैदा किए थे। उसी तरीके से संगत जी, मेरा आर्य समाजी होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता था कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं और मुझे वहाँ जाना है। हम पे संगत जी कोई जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं होता। ये सब कुछ हम ही बना के चलते हैं अपनी गणना से और उसी पे ही जीते चले जाते हैं। संगत जी, हम छुआछूत की बीमारी से भी दूर रहते हैं। हम देखते हैं कि अमीर गरीब है तो इससे भी दूर रहना है। अपने स्टैंडर्ड के लोगों में हमें बैठना उठना है। कोई सूखी रोटी खा रहा है तो उसका मजाक उड़ाना है, कोई गरीब है तो उसका मजाक उड़ाना है, कोई अमीर है तो उसका मजाक उड़ाना है। हम
दिन भर यही तो करते रहते हैं। उसने कैसा पहना है, वो कैसा कह रहा है, वो कैसे चल रहा है, उसके पास क्या क्या है, उसके पास क्या क्या नहीं है। दिन भर संगत जी हम इन्हीं उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और इन्हीं के द्वारा ना जाने कितने कर्म खराब लिखवाते रहते हैं। ये जीव है, इस पे कंट्रोल होना बस ज़रूरी है। पूरे दिन में हम कभी भगवान का सिमरन दिल से नहीं करते, बस डर के करते हैं। डर के इसलिए करते हैं, अरे गुरु जी का नाम लेना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप कर लो। नहीं तो गुरु जी माफ़ नहीं करेंगे, गुरु जी दंड दे सकते, भगवान गुस्सा हो जाएँगे, गुरु जी गुस्सा हो जाएँगे। लेकिन डर के, क्योंकि उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। ये नहीं सोचते संगत जी कि गुरु जी तो दोनों बाहें फैला के हमें गले लगाने को तैयार हैं। सिर्फ हमें दिन में एक बार सच्चे हृदय से याद करना है। संगत जी, भगवान ये नहीं कहता कि अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, क्योंकि उसको भी पता है आप बुरी आदतों में पड़े हुए हो, बुरी संगत में हो, तो आप कभी एकदम से अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ईश्वर यही कहता है कि जो कर रहे हो करने दो, लेकिन साधु साथ संगत करो, बैठ के जाम जपो, निरंतर गुणगान करो ईश्वर का, मंत्र जाप करो। कभी तो आप बुरे काम छोड़ के अच्छे काम में आओगे। जैसे बच्चा होता है संगत जी, जब उसको झुनझुना बजाना होता है तो वो झुनझुना बजा देता है, और जब उसको फट देनी से कोई दूसरी चीज़ पकड़ा दो तो पहली वाली चीज़ वो छोड़ देता है। तो उसी प्रकार संगत जी, जब आपके पास भगवान का नित्य नेम जाप आ जाएगा तो बुरी वाली आदतें आपसे अपने आप छूट जाएगी। इसलिए भगवान कभी कुछ छोड़ने को नहीं कहता। इसी तरीके से संगत जी मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी से अभी 2023 में, फरवरी में। और गुरु जी के साथ मैंने जैसे बताया कि हम नहीं जुड़ते, गुरु जी हमें चुनते भी हैं और जोड़ते भी हैं। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी चुनते हैं, हमें गुरु जी अपने से लगाते हैं, अपने से तारते हैं। संगत जी, मेरी 2022 में नवंबर के महीने से धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाना शुरू हो गई। मैं ऑफिस जाता था, मुझे धुंधला दिखता था, मैंने चश्मा बनाना शुरू किया, चश्मा लगाता था, फिर संगत जी और धुंधली होती रही। 2000 संगत जी 23 तक आंखें बिल्कुल जा चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ट्रीटमेंट किए, बट आंखों की रोशनी संगत जी बिल्कुल बिल्कुल जा चुकी थी। संगत जी, आप भी जानते हैं बिना नेत्र के कुछ नहीं है। जब आंखों की रोशनी आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे। बहुत परेशान था, टेंशन में था, और आंखों की रोशनी का जाने का मतलब है कि पूरी संसार में सब कुछ चला गया। संगत जी, ऑफिस नहीं जा पा रहा था आंखों की रोशनी की वजह से, बाहर नहीं निकल पा रहा था, घर में ही था। तब संगत जी मेरी बुआ जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। तब उन्होंने गुरुजी का जिक्र हमारे सामने छेड़ा। हम मंदिर नहीं जाते थे संगत जी, जैसे मैंने बताया हमारे समाजी थे, तो फैमिली के हर एक मेंबर ने मना कर दिया। और जो बुआ जी थी वो गुरुजी को मानती थी, दूर के रिश्ते की ही लगती थी। उन्होंने मुझे कहा कि ऋतिक, एक बार तू गुरुजी के दरबार जाके देख, माथा टेक कर आ, दर्शन करके आ, और तू देख कि कैसे तेरी आंखों की रोशनी वापस आती है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने बुआ जी को मना किया कि बुआ जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे तो संत गुरु महात्मा क्या करेंगे। और वैसे भी आपको पता है आर्य समाजी हैं, और हमारे समाज में पता चल गया कि मंदिर गुरुद्वारे गया हूँ तो खामे का बवाल पड़ जाएगा, और पिताजी बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। तो बुआ जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, देख लो, जैसा सही लगे वैसा करो। मैं संगत जी इसके बाद नहीं गया, और ये बात आई और गई, ऐसी हो गई जैसे कि मतलब सुना और निकाला। कुछ दिन बीत गए, बीतते बीतते संगत जी फिर एक दिन, एक हमारे जानने वाले हैं, उनका हमारे घर आना हुआ। और जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो उन्होंने भी मेरे सामने गुरुजी महाराज का जिक्र किया। तब मैंने उन्हें कहा कि मेरे को एक बार
मेरी बुआ जी हैं गाँव के पास की, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, बट मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया था। तो उसने कहा कि तू एक बार जाके तो देख, हो सकता गुरुजी तुझे बुला रहे हैं, इसलिए 2-2 बार बुलावा गुरुजी ने भेजा है। तो मैंने उससे पूछा कि वहाँ जाके ऐसा है क्या, जो कि बुआ जी भी फ़ोर्स कर रहे हैं और आप भी फ़ोर्स कर रहे हो? तो उसने सिर्फ़ एक चीज़ कही, "तू वहाँ जाके देख, अगर तेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई, तो तू बार-बार जाइयो और नहीं आई, तो फिर तू देख लियो। और जहाँ तक मुझे लगता है गुरुजी तुझे बुला रहे हैं, तो तेरा कल्याण ही करना है उन्हें।" तो कुछ अनुभव उसने शेयर किए और ये भी चीज़ कही कि बहुत लोग वहाँ से ठीक होकर आते हैं और बहुत लोगों को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी है, बहुत लोगों को ठीक किया है। एक बार जाके देख। उसके बार-बार फ़ोर्स करने के बाद मैंने अपनी वाइफ़ से डिस्कस किया, तो उसने कहा कि चले तो जाएँगे, लेकिन अगर घर में पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा मैं अकेला कैसे जाऊँगा? लेके तो तुझे ही जाना पड़ेगा। मेरी वाइफ़ ने एड्रेस वग़ैरह लिया और हमने कैब बुक करी। किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था और संगत जी फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गया। दरबार मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने बताया मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे एक-एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग सब कुछ मुझे ए टू जेड दिखाई दे रहा था अंदरूनी आत्मा से। जब मैं और मेरी वाइफ़ जा रहे थे तो मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है? तो मेरी वाइफ़ कहती है, हाँ, यहाँ पे तो शिवलिंग है, आपको कैसे पता? मैंने कहा पता नहीं रितु, मुझे अंदर से कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है। और जैसे-जैसे जो-जो डायरेक्शंस में मैं उसको बताता जा रहा था, वो डायरेक्शन में वो चीज़ें वहाँ पे थी। मंदिर गई, माथा टेका, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया, शांति मिली, सुकून मिला और वापस आ गए। मेरी वाइफ़ और मैं, संगत जी ये सोचते रहे कि वो कौन-सी जगह थी, क्या था? मेरी वाइफ़ यही कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। दूसरा ऐसा लग रहा था कि कोई अंदरूनी शक्ति हमें खींच रही है। मेरी वाइफ़ का बार-बार जाने का मन करता रहा और संगत जी हम फैमिली से झूठ बोल के रेगुलर गुरुजी के पास जाते रहे। रेगुलर जाते-जाते संगत जी अब बिलीव नहीं करोगे, धीरे-धीरे आँखों की रोशनी, धुंधला-धुंधलापन दिखना शुरू हो गया। संगत जी कैसे गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे, हमें नहीं पता। कैसे वो बार-बार लंगर खिलवा रहे थे और संगत जी ये भी मुझे नहीं पता। संगत जी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे वापस आनी शुरू हुई। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, लेकिन मैंने गुरुजी के दरबार जाना नहीं छोड़ा। फैमिली को बिल्कुल नहीं भनक लगने दी क्योंकि परिवार में अगर पता चल जाता कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो संगत जी हमारे आर्य समाज के लोग थोड़ा-सा विवाद खड़ा कर सकते थे। मैं, मेरी वाइफ़ कंटिन्यू गुरुजी के दरबार हमें जाना, सुबह डेली हम गुरुजी के दरबार के लिए निकलते थे। लेकिन संगत जी शाम तक हम वहीं बैठे रहते थे क्योंकि शाम के समय मंदिर खुलता था। वहीं पे अपनी चटाई बिछाई और संगत जी वहीं पे गुरुजी का मंत्र जाप करना, क्योंकि संगत जी 1-2 बार सेवादार ने मंदिर के पास से हमें उठा भी दिया। लेकिन गुरुजी वो मेरे दीन दयालु महाराज अंदर से एक सेवादार अंकल आए, जो शायद गुरुजी की पुरानी संगत के सेवादार थे। जब मेरी वाइफ़ ने उनको ये सब चीज़ें बताई, तो संगत जी उन्होंने जहाँ पे जोड़ा घर होता है, वहाँ पे हमारी चटाई बिछाने की अनुमति दी और कहा कि आप यहाँ बैठ के गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप करो। संगत जी 12 बजे के आस-पास हम मंदिर पहुँचते थे, 12 बजे से लेके और संगत जी जब तक मंदिर खुल नहीं जाता था, तब तक हम गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। और मैं इमेजिन करके वाइफ़ को सब चीज़ें बताता रहता था। धीरे-धीरे मेरी आँखों की रोशनी वापस आना शुरू हुई। मैं अपनी वाइफ़ को बताता चला गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। संगत जी, गुरुजी ने लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से ही मेरे कष्ट कर काट दिए थे।
डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ हमें दे रखी थी, मेरी फैमिली को लग रहा था कि उसके कारण मेरी रोशनी वापस आई है, जबकि मुझे पता है उसके कारण मेरी रोशनी वापस नहीं आई है, गुरुजी के कारण मेरी रोशनी वापस आई है। फैमिली को यही लगता था कि जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है आँखों का और जो ऑपरेशन मेरा हुआ है, वो ऑपरेशन सक्सेस रहा है, और जो ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, जो लग डाल रहा हूँ, उसके कारण मेरी आँखों की रोशनी वापस आई है। लेकिन संगत जी, रियलिटी यही थी कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से, गुरुजी के दरबार में जाके ही सब कुछ हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता। छोटी बात नहीं है संगत जी। कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा होगा, अपने ऊपर लिया होगा, ये हमें नहीं पता। इसीलिए तो मैंने कहा, हम कीड़े मकोड़े हैं। इंसान तो हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े हैं, स्वार्थी हैं, अपने ही स्वार्थ में जीते चले जाते हैं, और अपने स्वार्थ के कारण ही संगत जी हम गुरुजी की महिमा को नहीं जान पाते, उनकी मेहर को नहीं जान पाते, उनकी कृपा को नहीं जान पाते। हकीकत तो ये है संगत जी कि वो दिन प्रतिदिन हमें ब्लेस करते चले जा रहे हैं। आज जो हमारा जीवन इतनी शांतिपूर्वक सरलता से कट रहा है, वो गुरुजी के कारण। यकीन मानिए संगत जी, हमारी एक एक सांस गुरुजी की करस्तार है, और एक एक सांस में गुरुजी की मेहर है। मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं, मेरी वाइफ तो गुरुजी से कनेक्ट हो चुके हैं, फैमिली का भी कोई मेंबर कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि संगत जी अभी तक हम फैमिली में झूठ बोल के ही गुरुजी से मिलके जा रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगता फैमिली से झूठ बोलना, लेकिन पूरा यकीन है संगत जी कि एक ना एक दिन गुरुजी महाराज भी फैमिली को जोड़ लेंगे, और शायद हमें झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और उस दिन हमें खुलकर गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाएंगे, और साथ ही साथ संगत जी पूरी फैमिली गुरुजी के पास जाएगी। बस मैं यही कहूँगा संगत जी, अपने सत्संग के माध्यम से, जाति भेद भाव कुछ नहीं है, ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहें। भगवान ने इंसान बनाए हैं, जाति भेद नहीं बनाए। उन्होंने काला गोरा नहीं बनाया, उन्होंने अमीर गरीब नहीं बनाया, उन्होंने नीच ऊंच नहीं बनाई, उन्होंने कुछ नहीं बनाया संगत जी। उन्होंने केवल केवल इंसान बनाए हैं। इंसान की भावनाओं को की कदर करना सीखो, और सिर्फ प्रभु की रज़ा में राजी रहना सीखो। मेरे गुरु की वडियाई में किस लेख से लिखूं, समझ नहीं आता। सारे समुद्र की साई भी मैं अगर भर लूं, उससे भी गुरु गुण लिखा नहीं जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।